हेलो दोस्तों, मैं पूरन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी मैथ स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एलसीएम एचसीएफ निकालने की अचूक विधि सिखाने वाला हूं, जो कभी न चूकने वाली विधि होगी। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज एक एक उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो एलसीएम क्या है, आइए हम समझते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका जो परिभाषा है वो क्या होगा। इसका परिभाषा होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक पद से पूर्णतया विभक्त हो। क्लियर है? दिए गए प्रत्येक पद से क्या होना चाहिए? पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं 20, 30 और 40 का एलसीएम। क्लियर है दोस्तों? आपको एलसीएम निकालना है तो ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे निकालेंगे? तो हम ट्रेडिशनल मेथड से गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या का। किसी भी संख्या का प्रयोग करें, लेकिन वो क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तो चलिए देखिए, 2 का कर लेते हैं। तो 2 दाम 20, 2 15 30, 2 20 40। क्लियर हुआ? फिर 2 का कर सकते हैं, क्योंकि 10 और 20 कट रहा है। 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 दाम 20। फिर अब क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब और आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमम 2 संख्याएं क्या होनी चाहिए? इधर भाजक से क्या होना चाहिए? भाग होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रोसीजर रोक दीजिएगा। क्लियर है? तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा, समस्त भाजक को लेते हुए नीचे तक आना है। तो क्या क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 5, और यहाँ क्या मिला? 3 और 2। क्लियर है? यहाँ 1 को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो गया 120 इस प्रश्न का एलसीएम। ये रही बात आपके कॉन्सेप्चुअल मेथड की। अब बात करते हैं हम इसके ट्रिक की। तो आइए समझते हैं ट्रिक में हम कैसे बनाएंगे इसको। तो 20, 30 और 40 का अपने को निकालना है एलसीएम। एलसीएम कहने का तात्पर्य है, एम का तात्पर्य होगा मल्टीपल, गुणज। क्या होना चाहिए दोस्तों? गुणज होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। क्या 40 शेष 2 संख्या से विभाजित हो रहा है, या शेष जो भी संख्या दे रहा है उससे विभाजित हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हम इसका एक पहाड़ा और पढ़ेंगे। तो 40 दूनी हो जाएगा 80। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या 80 20 और 30 से विभाजित हो रहा है? बिल्कुल नहीं। एक पहाड़ा और पढ़ेंगे तो 40 तिया 120। क्या 20 और 30 से विभाजित हो रहा है 120? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो 120 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर एक बार में समझ नहीं आया कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी और मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं। तो आइए बहुत सारे एग्जांपल लेकर और समझते हैं इस ट्रिक को। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहे आपके 5 उदाहरण। इसको हम आसानी से कैसे निकालेंगे एलसीएम, आइए सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने ट्रिक बताया उसी का पालन करते हुए आंसर निकालना है। 12, 15 और 30। पहला प्रश्न लेते हैं 12, 15 और 30। तो हमको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या को देखना है। क्लियर है? सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 30। क्या 30 12 और 15 से विभाजित हो रहा है? जी नहीं, क्योंकि 15 से तो हो रहा है लेकिन 12 से नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या करेंगे? बड़ी संख्या का एक और पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 30 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 60। क्लियर हुआ? क्या 60 12 और 15 दोनों से विभाजित हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। क्लियर हुआ दोस्तों? आइए सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो क्या हमने क्या सीखा कि सबसे बड़ी संख्या को अपने को लेना है। क्या 36 18 और 24 से विभाजित हो रहा है? जी नहीं। तो आपको क्या करना है? एक पहाड़ा और पढ़ना है सबसे बड़ी संख्या का। क्या आ गया दोस्तों? 72। देखिए 18 और 24 से विभाजित हो रहा है। 18 चौक 72 और 24 तिया 72। क्लियर है दोस्तों? दोनों से हुआ 72 हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए थर्ड नंबर 8, 12 और 16 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे, क्या है दोस्तों? 16। क्या 16 8 और 12 से विभाजित हो रहा है?
जी नहीं। तो 16 का एक और पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूनी 32। क्या 32 8 और 12 से विभाजित हुआ? नहीं। तो अब क्या करेंगे, 16 का एक और पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 तिया 48। तो ध्यान दीजिए 8 और 12 से 48 विभाजित हुआ दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल हो गया। तो हमारा आंसर 48 हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, देखिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। 8, 9 और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेना है। सबसे बड़ी संख्या है 12। क्या 12 8 और 9 से विभाजित हो रहा है? जी नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये आपका 24। क्या हो रहा है 8 और 9 से? नहीं। अब क्या लेंगे, 36। 8 और 9 से हो रहा है? 8 हो रहा है क्या? नहीं। 9 से तो हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है। आगे एक और पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। 48 8 और 9 से हो रहा है? जी नहीं। और आगे पढ़ेंगे ये हो जाएगा 60। 8 और 9 से हुआ? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अगला पहाड़ा 72। क्या 72 8 और 9 से विभाजित हो रहा है? जी हाँ दोस्तों हो रहा है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा 72। आई होप दोस्तों मजा आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, 5 नंबर। 4, 5 और 6 का क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। सबसे बड़ी संख्या लेंगे हम। क्या है सबसे बड़ी संख्या? 6। ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और 5 से विभाजित हो रहा है क्या 6? जी नहीं। तो आगे आप क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 विभाजित हो रहा है क्या इन दोनों से? नहीं। अब आगे क्या लेंगे, 18 विभाजित हो रहा है? नहीं। तो आगे लेंगे आप 24 विभाजित हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अब आगे आएगा आपका 30। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा कि देखिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में क्या है, यहाँ पर 5 है। क्या है दोस्तों? 5। तो हमारा जो एलसीएम आएगा इस प्रश्न में उसके इकाई में क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो हम जब देखते हैं तो 6 के पहाड़ा में यहाँ पर 5 इकाई अंक में आए ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 30 के हिसाब से। क्लियर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक 12 और। तो 30 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 60। तो क्या हमारा 60 4 और 5 से विभाजित हो रहा है? जी हाँ दोस्तों हो रहा है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि पूरा का पूरा विधि अब तक में आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अब हम चलते हैं एचसीएफ निकालने की अचूक विधि की ओर। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, आइए हम अगले एग्जाम्पल में लेकर समझाते हैं आपको। मेरे प्यारे दोस्तों अब बारी है हमारे एचसीएफ निकालने की। इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोला जाता है मस। क्या बोला जाता है दोस्तों? मस। क्या है मस, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जान लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, सुनिएगा ध्यान से। इसकी परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए प्रत्येक पद से उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। क्लियर है। सबसे बड़ा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो इसके लिए इसके इंग्लिश वर्जन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आई है फैक्टर की। तो ये फैक्टर क्या है समझिएगा, ट्रिक जब लगाएंगे तो काम आएगा। जैसे हम 15 को लेते हैं तो 15 का क्या क्या फैक्टर है। कहने का तात्पर्य है 15 को कौन कौन विभाजित करता है। तो कौन विभाजित करता है, 5 करता है, 3 करता है, 1 को नहीं लेना, ठीक है। और कोई विभाजित करता है। तो ये 15 का 5 और 3 जो है वो क्या है, फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा 16 का लेंगे तो 16 को कौन कौन विभाजित करता है। एक तो आपका 8 करेगा, दूसरा आपका 4 करेगा और आपका 2 करेगा। ये तीनों क्या है, इस 16 के फैक्टर हैं। क्लियर है दोस्तों। और समझ लेते हैं भाई उदाहरण में क्या दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं। एक समझ लो हमारे पास 18 ले लेते हैं। 18 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो ये एक हो सकता है 9, एक हो सकता है 6, एक हो सकता है 3। ये तीनों हो सकते हैं इसके फैक्टर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दिए गए संख्या में फैक्टर ढूंढना है। क्लियर है, बहुत आसान है। देखिए उदाहरण में एक समझाता हूं मैं। जैसे आपको ले लेते हैं 16, 24 और 72 का एचसीएफ निकालना है। क्लियर है। 16, 24 और 72 का एचसीएफ आपको निकालना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। तो हम इस दफे क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे। हम एलसीएम निकाल रहे थे, ट्रिक में आपको जब बताया तो हम क्या कर रहे थे, बड़ी संख्या के मल्टीपल में चल रहे थे।
क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि हमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन निकालना है तो अपने को छोटी संख्या को लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे छोटी संख्या को हम पकड़ेंगे। अब देखेंगे कि क्या सबसे छोटी संख्या शेष जो संख्या है उनको विभाजित कर रहा है। 24 और 72 को क्या 16 विभाजित कर रहा है? नहीं। तो हम इसके अब फैक्टर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे दोस्तों? फैक्टर पे। तो 16 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या फैक्टर है। एक 8 है, एक 4 है और एक 2 है। और कोई फैक्टर हो सकते हैं क्या? जी नहीं। तो क्या ये 8 से 24 और 72 विभाजित हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा HCF आ जाएगा इस पूरे प्रश्न का 8। आई होप दोस्तों मजा आया होगा। आइए उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 12, 15 और 36 का HCF निकालना है आपको। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को लेंगे और उसका क्या देखेंगे दोस्तों? फैक्टर। देखिए समझिए, क्या 12 से 15 और 36 विभाजित हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। तो हमारा 12 HCF नहीं हो सकता। अब 12 HCF नहीं हो सकता तो हम इसका क्या लेंगे? फैक्टर लेंगे। तो इसके क्या क्या फैक्टर हैं? या तो 6, या तो 4, या तो 3, या तो 2। इतने सारे इसके फैक्टर हैं। सबसे बड़ी फैक्टर से होते हुए नीचे आएंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा। क्या 6 से ये 15 और 36 विभाजित हो रहा है? जी नहीं। तो ये HCF नहीं हो सकता। क्या 4 से 15 और 36 विभाजित हो रहा है? जी नहीं। तो ये 4 भी आंसर नहीं आएगा। क्या 3 से 15 और 36 विभाजित हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। तो हमारा 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? HCF हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों छोटी छोटी संख्या का हम HCF जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर रही बात बड़े संख्या की, तो बड़े संख्या में आपको एक और अचूक विधि बताने वाला हूं जो कभी नहीं चूकेगा। देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। ध्यान से समझिए, हम उसको भी समझने वाले हैं, उसको भी हम करने वाले हैं अभी। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण और ले लेते हैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो आइए दोस्तों, 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ध्यान दीजिएगा। 9, 27 और 54 का आपको निकालना है HCF। तो हमको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या को लेना है ना। सबसे छोटी संख्या से क्या दिए गए शेष संख्या विभाजित हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? 9। 9 तिया 27, 9 छक्के 54। हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। सेकंड नंबर एग्जांपल 12, 28 और 36। हमको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या को लेना है और क्या करना है? शेष संख्या दिया गया उससे क्या भाग हो रहा है ये देखना है। क्या 12 से 24 और 36 दोनों एक साथ विभाजित हो रहे हैं? जी नहीं हो रहा। तो हमको क्या करना है? 12 का फैक्टर देखना है। तो 12 का फैक्टर क्या क्या है? 6 है, 4 है, 3 है, 2 है। क्लियर है दोस्तों। क्या 6 से विभाजित हो रहा है दोनों संख्या? जी नहीं। क्या 4 से विभाजित हो रहा है 28 और 36? जी हाँ। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। आई होप दोस्तों ये मेथड आपको मजा आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो फटाफट लाइक कीजिए। आपके लिए बहुत सारे अभी ऐसे नए नए टाइप लेकर आने वाला हूँ, नए नए ट्रिक के साथ। तो देखिए 75, 630 और 960 का आपको निकालना है HCF। तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या को देखना है। क्या सबसे छोटी संख्या से 630 और 960 विभाजित हो रहा है? जी नहीं हो रहा। हम इसका लिखेंगे फैक्टर। तो क्या है फैक्टर? 25 है, या तो 15 है, या तो 5 है। क्लियर है? या तो 3 है। क्लियर है दोस्तों। तो क्या 25 से 630 और 960 जाएगा? जी नहीं जाएगा। देखिए क्या 15 से विभाजित होगा 630 और 960? देख लेते हैं। तो 15 चौक 60 और 15 दूनी 30 विभाजित हुआ। यहाँ पर देखिए 15 छक्के 90 और बचा हमारे पास 6 0 60, 15 चौक 60। तो 15 से दोनों विभाजित हो जा रहा है। तो हमारा HCF यहाँ पर दोस्तों 15 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये चौथे नंबर का आंसर आप जरूर बताइए। अब हम चलते हैं एक और जबरदस्त मेथड की ओर जो कि अचूक है वो भी। तो चलिए समझते हैं उसको भी। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमारा HCF निकालने का सेकंड मेथड है। देखिए 216 व 324 का आपको निकालना है HCF। एक बार ध्यान से समझिए, पूरा का पूरा 100% समझ में आने वाला है। आइए समझते हैं। तो हमको क्या करना है इस विधि में? ये विधि का नाम है भाग विधि। तो दोस्तों क्या करना है? सबसे पहले समझिए, हम बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग देते हुए आगे बढ़ेंगे।
क्लियर हुआ। हम बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा कौन है 324, छोटा कौन है 216। तो चलिए 216 है कम 216, दो बार तो नहीं पढ़ सकते, 216 दूनी 432। तो हम क्या करेंगे, 14 में 6 गया तो 8, 1 में 1 गया तो 0, 3 में 2 गया तो 1, 108 आ गया दोस्तों। शेष जो बच गया उससे हम भाग देंगे अब जो हमारा पहले भाजक रहा था। कौन भाजक रहा था 216। तो 216 को हम देंगे भाग अब 108, जो शेष फल बचा है। तो देखिए 108 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 216। पूर्णतया कट गया क्या, तो जिससे भाग करने पर पूर्णतः कटेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 108। तो दोस्तों अब बड़े बड़े संख्या जिसका आपको फैक्टर करते नहीं बनेगा उसके लिए आप ये विधि भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एकदम अचूक विधि है ये भी। तो चलिए एक उदाहरण और लेकर समझ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों 1344, 1856 व 2752 का आपको निकालना है HCF। तो ध्यान दीजिए हमने अभी कहा कि बड़ी संख्या को आपको क्या कर लेना है, छोटी संख्या से विभाजित करना है। तो यहाँ तो छोटा 2 है, एक बड़ा है और बाकी 2 है, जो 2 है वो छोटा है। तो आप किसी भी को ले सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं। आप चाहें तो 2752, 1856 को एक साथ ले सकते हैं, आप चाहें तो 2752 और 1344 को ले सकते हैं, या आप चाहें तो 1856 और 1344 इनको भी लेकर आप भाग की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मैं ले रहा हूँ 2752 और 1344 को लेकर। तो 1344 छोटा है और 2752 बड़ा। तो बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग करना है। तो 1344 दूनी हो जाएगा 2688। क्लियर है दोस्तों। बहुत बड़ा पढ़ा नहीं है, एक दो बार पढ़ने का है ना, ध्यान दीजिएगा। 12 से हम भाग काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 है ना, ये 4 हो गया, 14 हो जाएगा, 14 में 8 गया तो 6। क्लियर है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। कितना बच गया दोस्तों 64। अब हम क्या करेंगे, भाजक हमारा हो जाएगा 64 और जो भाज्य है वो हो जाएगा हमारा 1344। 1344 को भाग करेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए 64 दूनी 128, बचा हमारे पास क्या दोस्तों 6 4, 64 एकम 64। तो पूर्णतया किससे विभाजित हुआ दोस्तों 64। तो अभी आंसर नहीं आया क्योंकि हमने अभी 2752 और 1344 के साथ निकाला है 64 को। क्लियर है दोस्तों। अभी बचा हुआ है हमारा 1856। तो आप क्या करेंगे अब 1856 और इनका जो उत्तर आया है 64 उनको लेकर, तो 64 बड़ा है कि 1856, 1856। तो 1856 बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग करेंगे। क्लियर है। तो देखिए भाग कर देते हैं। तो 64 दूनी 128, बचा हमारे पास कितना दोस्तों, ये हमारा बच जाएगा आपका 57 और ये 6। क्लियर है। अब कितने बार में जा रहा है देखो तो जरा, 9 बार में जाएगा क्या, देख लेते हैं 9 बार में। 9 चौक 36 की 6 हासिल आई 3, 9 छक्के 54 और 3 57। तो ये दोस्तों 9 के पहाड़ा से जा रहा है। तो फाइनली आपका पूर्णतः किससे कट गया दोस्तों 64 से। तो हमारा जो HCF है फाइनल वो आ जाएगा 64। आई होप दोस्तों कि ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पर। इसके बहुत सारे अभी टाइप बाकी है। अगले वीडियो के साथ नए ट्रिक के साथ मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर।